हिंदू धर्म में एकादशी का काफी महत्व होता है। अगर पंचांग के मुताबिक देखें तो साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं। हर एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। अलग अलग पूजा विधि और उपाय भी होते हैं। ऐसे ही मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के जानकारों के मुताबिक इस दिन माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी और अगर बात इस साल की करें तो इस वर्ष 2 दिन एकादशी होने के कारण उत्पन्ना एकादशी की तिथि को लेकर लोग असमंजस में हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस साल उत्पन्ना एकादशी की तिथि क्या है, उसका महत्व क्या है और क्यों मनाई जाती है उत्पन्ना एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 दिसंबर को सुबह 5:06 तक है, जो 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जा रहा है, लेकिन 9 दिसंबर को सुबह के समय पड़ने के कारण कई लोग इस दिन भी व्रत रखेंगे। मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का महत्व बाकी व्रतों के कई गुना ज्यादा माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस पवित्र दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में चल रहे सभी संकट से भी छुटकारा मिलता है और विष्णु जी की कृपा से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब आपको बताते हैं कि उत्पन्ना एकादशी को मनाने के पीछे की वजह क्या है। पुराणों के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। उत्पन्ना एकादशी जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि इस तिथि पर देवी एकादशी का जन्म हुआ था। ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी प्रकट हुई थी। इस देवी ने मुर राक्षस का वध किया था, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने इन्हें एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि इनका पूजन व्रत करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होगी। जो एकादशी व्रत को रखेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी पर व्रत रखने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होता है। एकादशी व्रत निर्जला होता है। एकादशी व्रत का आरंभ दशमी तिथि की रात्रि से हो जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन देवी एकादशी का आह्वान करते हुए उनकी पूजा भी करें। भगवान विष्णु का पंचामृत, फूल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, तुलसी आदि से पूजन करें। श्री हरि पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती उतारें और उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनें। इस दिन तुलसी के पौधे से जड़ की मिट्टी को लेकर उसे पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सही रहती हैं। 5 गुंजा फल के साथ भगवान की पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कारोबार में लाभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन के लिए कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन तामसिक आहार और व्यवहार से दूर रहना चाहिए। इस दिन फलों का भोग बिल्कुल ना लगाएं। मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और धर्म कर्म से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा डिजिटल न्यूज नेशन स्तुति को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।